हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचे हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए हम देखते हैं। इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस पे देखते हैं क्या कह रहा है। कैसा, द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी हो इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन सा है? एच ओ पी मतलब वो, एच ओ पी ई इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड। इनके एक्स वाई जेड, इनके जो वैल्यू है एक्स वाई जेड, इनके एंगल फाइंड करने हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड इट। और इसमें एंगल फाइंड करने के साथ साथ आपको उसके प्रॉपर्टीज को भी लिखना है। ओके, समझ में आया? तो इस जैसा आपको हमने पहले भी बताया है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सब लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं। ओके, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। जैसे देखिए, हमने आपको बताया था टू पैरेलल लाइन होते हैं। क्या होते हैं? टू पैरेलल लाइन अगर होते हैं, उसको अगर कोई लाइन इसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, अगर काटता है तो इसमें कई सारे एंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? एंगल बहुत सारे बनते हैं। जैसे ए वाला एंगल, इस एंगल 1 2 3 4 नाम रख दे रहे हैं, 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पे देखिए, एंगल 1 एंगल 5 के करस्पॉन्डिंग एंगल है और एंगल 2 एंगल 6 का करस्पॉन्डिंग, और 4 8 का और 3 7 का। और एंगल 4 ए वाला एंगल 6 के क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एंगल 2 एंगल 8 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो 3 5 का इंटीरियर अंदर के भाग होगा। ये चीजें आपको बताया जा चुका है। और इन दोनों को कोई इंटीरियर एंगल मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये सब एंगल आपने पढ़ रखा है। ओके, तो आप लोग इसको पढ़े हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। डेस्टर थोड़ा डिस्टेंस कर दिए थे, 1 मिनट रुक रहिए। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले इसमें देखेंगे कहाँ सॉल्व करें। हम यहाँ सॉल्व करते हैं सबसे पहले, अच्छा रहेगा। ये देखिए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं एंगल 1, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। तो लिख लें एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180। क्या लिख देंगे? लीनियर पेयर। क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। अब यहाँ एंगल 1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 180 माइनस, उसको उधर मूव कराएंगे, 70 हो गया। एंगल 1 इक्वल टू आ गया कितना? 110 डिग्री। तो आपका वैल्यू ये पता चल गया कितना है? 110। क्लियर? आपका ये वैल्यू है कितना? 110। अगर ये 110 है तो एंगल एक्स, एंगल मतलब ई साइड एक्स का, एक्स बराबर भी क्या होगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110। क्यों? क्योंकि आपको पता है, प्रॉपर्टीज आपको लिखना है कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर 110 है तो भी x बराबर भी आपका 110 हो जाए। ठीक है, अब हमें ठीक है इतना पता चल गया। तो जैसे अब z और y, अब इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए, हमने आपको अभी बताया था ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ये लाइन, इस लाइन की क्या है? एक पैरेलल लाइन मानते हैं। क्या है? पैरेलल लाइन। और ये लाइन क्या करता है? इस लाइन को क्या कर सकता है? इंटरसेक्ट करता है, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको बताया गया था, एक तरीके से जान सकते हो, जब जेड तरीके ऐसे बन जाए, जब कोई फिगर जेड बन जाता है, तो ये जो ये वाला एंगल होता है, इस वाले एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है। या जेड ऐसा बने या उल्टा जेड बने, तो दोनों साइड में हमेशा एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बनाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जब ये लाइन ये एक लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो जो इंटरसेक्टिंग मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर
तो 40 जो होगा 40 जो होगा y के बराबर होगा कि नहीं, तो लिख देते हैं y इक्वल टू 40 डिग्री। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके क्लियर। अब y इक्वल टू आपका आ गया 40, कितना आ गया 40 आ गया। अब z बराबर कैसे निकालेंगे, या तो हमें यहाँ का वैल्यू कितना होगा, अब जैसे y ये हो गया, ये z का, यहाँ भी तो z हो जाएगा क्योंकि ये भी क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखिए हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, z प्लस 1 प्लस वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। z प्लस एंगल 1 प्लस y इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, z कितना है नहीं पता, ये तो फाइंड करना है। 1 है 110 प्लस y है 40 इक्वल टू 180। z प्लस 110 में 40 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, ओके इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150। z इक्वल टू 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हुआ 30 हो गया। तो आपका z बराबर आ गया 30। और हमने सभी प्रॉपर्टीज के नाम भी रख दिए कि क्या लगाया जा रहा है, और हमने x y z का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट। ओके समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द फॉलोइंग फिगर्स, कुछ फिगर दिए गए हैं जैसे GUNS और एक दिया गया है रन, गन्स और रन बंदूक, आर फॉलो पैरेललोग्राम, फाइंड x y, x और y का वैल्यू फाइंड करना है सेंटीमीटर में दिया गया है। जैसे दो फिगर है, एक फिगर पहले सॉल्व करेंगे, सेकंड फिगर, ठीक है। तो पहला हम गन्स को सॉल्व करेंगे, GUNS, ओके, और दूसरा अभी सेकंड में करते हैं। अब इसमें दिया क्या गया है कि पैरेललोग्राम है, उनके साइड के वैल्यूज कुछ दिए गए हैं, कुछ वेरिएबल में है, उनको हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम उनके हैं, उनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें वही करके आराम से इसके वैल्यू को फाइंड कर लेना। जैसे 3x इक्वल टू 18, या तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिखिए, जैसे आपको पता है ये GS इक्वल टू UN, कैसे GS इक्वल टू UN लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। अब GS कितना है आपका 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू कितना हो गया 80/3, 3 6 जा 18, x इक्वल टू हो गया 6। तो आप अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे फिर GU इक्वल टू SN, कैसे, सेम चीजें, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। GU कितना है, GU है 3y माइनस 1 इक्वल टू SN 26, ओके। 3y इक्वल टू 26 माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3y इक्वल टू 27, y इक्वल टू 27/3, 3 9 जा 27, y इक्वल टू आ गया 9। ये आपका वैल्यू जो है x और y का फाइंड कर लिया। और इसमें लास्ट में क्या रहा, लेंथ r इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है, ठीक है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। जैसे हमने गन्स को, बंदूक को सॉल्व किया, और रन्स को सॉल्व करना है, मतलब इसके वैल्यू एक्स वाई को बताना है। तो अब इसमें क्या है, पैरेललोग्राम दिया गया है, सेम इसमें डायगोनल के बारे में आपको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इस तरह। अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमें पता है, मान लेते हैं पॉइंट कोई O है और यस O इक्वल हो जाता है OU के, और O इक्वल हो जाता है NO के, ओके। अब यहाँ पे हम लिख देखते हैं किसमें लिखते हैं, इन पैरेललोग्राम RUNS। अब इसमें हमें पता है डायगोनल लिख देते हैं, पहले डायगोनल
यस यू एंड कभी कभी इतना शोर हो जाता है बगल में गाड़ी का कि मुझे वीडियो ही रुकना पड़ जाता है, बड़ी समस्या हो जाता है। मतलब बंद करो फिर स्टार्ट करो, लिखो इरेज करो, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी न किसी तरीके से हम पढ़ाएंगे ये जरूर। देखिए ध्यान दीजिए, पैलोग्राम इन पैलोग्राम आर यू एन एस, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसके डायगोनल क्या है। डायगोनल यस यू एंड आर्यन बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैलोग्राम का डायगोनल होता है बेटा, वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है और दोनों इक्वल हो जाते हैं। जैसे आर ओ इक्वल है ओ एन के, ये वाला साइड इस साइड इक्वल हो जाता है, ठीक है। हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे यस ओ इक्वल हो गया किसके, ओ यू के, बट हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं जैसे वाई इस साइड है। तो आप यस ओ इक्वल टू ओ यू भी लिख सकते हैं, यू ओ इक्वल टू यस ओ भी लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ ओ यू ओ क्या है, वाई प्लस 7 इक्वल टू यस ओ कितना है 20, तो वाई इक्वल टू 20 माइनस 7 मूव करा देंगे, वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 13, वाई का वैल्यू आ गया। वही चीज इसमें भी करना है, आर ओ इक्वल टू यनो, तो आर ओ 16 है, यक्स लिख देते हैं यक्स प्लस वाई। अब 16 है, यक्स का वैल्यू हमें नहीं पता है, वाई का वैल्यू पता है 13, तो 13 को इधर भेज दो, 16 माइनस 13 इक्वल टू यक्स, तो 16 में से 13 गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 आ गया, सब मिला के यक्स बराबर आ गया आपका कितना, यक्स बराबर हो गया 3, सॉरी यक्स बराबर कितना हुआ 3। आपका यक्स और वाई का वैल्यू क्या हुआ फाइंड कर लिया, और ये दोनों सेंटीमीटर में ही रहेंगे, ओके, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में कह दिया है, ठीक है, क्लियर समझ में आया। 9 क्या कह रहा है, इन द अबव फिगर बोथ रेस्ट एंड आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर पैलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेट। इसमें दो पैलोग्राम दिया गया है, एक आर आई एस के मतलब रिस्क है, एक क्लू है सी एल यू ई, ओके। देखिए आर आई एस के एक पैलोग्राम है और एक पैलोग्राम सी एल यू ई एक पैलोग्राम में है। तो हमें देख यक्स का वैल्यू फाइंड करना, यक्स है कहाँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ पर है तो इसका क्या मतलब है, हम इसका वैल्यू कैसे, या तो इसका वैल्यू पता हो, या तो हमें एक काम हो जाए, अगर ये वैल्यू हमको फाइंड हो जाए और ये वैल्यू फाइंड हो जाए, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं दोनों का वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके। चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले देखो पैलोग्राम, इन पैलोग्राम आर आई एस के, इसमें देखते हैं आर आई एस के, ठीक है, एक पैलोग्राम यहाँ पे है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एंगल के एंगल यस दोनों क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं पैलोग्राम में, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। तो लिखेंगे एंगल के प्लस एंगल यस इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल एंगल ऑफ पैलोग्राम, ओके, आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल के का वैल्यू हमें कितना दिया गया 120 प्लस एंगल यस इक्वल टू 180, तो एंगल यस इक्वल टू हो गया 180, इसको उधर मूव कराएंगे 120 हो गया, एंगल यस इक्वल टू हो गया 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो एंगल यस का वैल्यू कितना आ गया, यस बराबर 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया 60, यस का वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकालने के लिए निकाला, यस का वैल्यू 60 आ गया। अब हमें क्या करना है, ई का वैल्यू निकालना है, और देखो यहाँ पे इसका अपोजिट एंगल ए हुआ 70 दिया गया, 70 दिया गया है, तो बहुत सिंपल है, एंगल ई बराबर
70 डिग्री। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्यों? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल है, इक्वल होते हैं। अब यहाँ एंगल इक्वल टू हमारा 70 हो गया और वो 60 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, लगा देते हैं। अब अगर आप चाहो तो लिखना चाहो, यहाँ पे इसका हो गया 60 आ गया, सॉरी इसका 70 हो गया और इसका हो गया हमारा 60। अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो लिख देते हैं एंगल ई प्लस यस प्लस एंगल यस इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ई का वैल्यू हमें पता है 70 डिग्री और यस नहीं पता है, यस पता है 60 डिग्री और 180। तो कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 130 इक्वल टू 180। तो 130 को उधर भेज देंगे, 180 डिग्री माइनस 130, 180 डिग्री माइनस 130। अब 180 में से 130 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। आपका यस का वैल्यू आ गया कितना, 50 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा मतलब टफ नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आप एडजेसेंट एंगल से इसका वैल्यू निकालें, फिर अपोजिट एंगल आपका दिया ही गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के हम आंसर निकाल देंगे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें बताना है, एक्सप्लेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो अब पहली बार तो सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमारा ट्रेपेजियम से है। अब इसमें दिया क्या गया है, कह रहा है हमें दो एंगल दिया गया है, एक 80 डिग्री एक 100 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि कौन सी रीजन से एक ट्रेपेजियम है, हमें कौन से रीजन से इसे ट्रेपेजियम बोलेंगे, इसे हमें यही इसमें एक्सप्लेन करना है, यही हमें कह रहा है क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे एंगल यल प्लस एंगल यम इक्वल टू कितना हो जाएंगे, अगर ऐड कर देंगे 80 प्लस 100 तो आ गया आपका एंगल यल प्लस एंगल यम इक्वल टू 180 डिग्री। आपका एडजेसेंट एंगल जो हुआ 180 डिग्री आ गया। हम देखते हैं व्हेन इंटीरियर एंगल on the same side, interior angle on the same side of the transversal, क्योंकि ये लाइन क्या होगा, ट्रांसवर्सल ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री ऐसे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ओके, अब इसमें कह रहा है कि जब भी इंटीरियर एंगल का सेम साइड, मतलब एक ही साइड, मतलब दो लाइन के इंटीरियर एंगल में जब एक ही साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन नहीं, एक ही साइड में उन दोनों का सम करके सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, तो ए लाइन वो दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यही कह रहा है। ओके, यही समझाना चाह रहा। और अब इसमें अब ये दोनों लाइन क्या हुए, एक दूसरे के पैरेलल हुए। अब कहोगे सर क्या इस एंगल के मतलब अगर इन दोनों को सम करेंगे 180 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल 100 तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रेपेजियम में अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। अब इन दोनों को सम करेंगे तब सम करेंगे 180 आएगा भी नहीं। ओके, समझ में आया? अब इसमें लिख सकते हैं यल के पैरेलल है यमन के, तो आप इसमें लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, के एल एम एन इज अ ट्रेपेजियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। फिगर 3.27 दिया गया है। इफ ए बी लाइन जो है डीसी के क्या है, पैरेलल है। ए बी लाइन डीसी के पैरेलल है। ए बी पैरेलल डीसी। ए बी क्या है, डीसी के पैरेलल है, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, एंगल सी का बताना है। तो एंगल ए जो बीसी लाइन है क्या हुआ, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल। ए क्या है, पैरेलल है इसके। तो ये क्या करता है, ट्रांसवर्सल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, सबको वैल्यू निकालते, सबका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ए बी डी सी, अब यहाँ पे कौन सा ट्रांसवर्सल हुआ, बीसी। बीसी क्या है, बीसी इज ट्रांसवर्सल। आपको मैंने बताया था, ऐसे एक फिगर बनाया था, अगर पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन होता है, और जब पैरेलल लाइन होते हैं उसका ट्रांसवर्सल लाइन, तो इनका जो कोई इंटीरियर एंगल बनता है, कोई इंटीरियर एंगल बोले या तो बोल सकते हैं सेम साइड ऑफ एंगल जो बनते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 एंगल बोले थे, 180 डिग्री का बनेगा। अब वही चीजें यहाँ पे हो रहा है, तो इसके मतलब एंगल सी प्लस 120, अब एंगल सी प्लस 120 लिख देते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हम यहां पे लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रांसवर्स ऑफ, सॉरी, यहां पे लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल बी आपका दिया गया 120 डिग्री, और सी कितना होगा हमें फाइंड करना है, 180। तो एंगल सी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। 120 को उधर भेजेंगे, मूव कराएंगे तो 120 प्लस से माइनस में हो गया। एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हुआ, 60 डिग्री। तो आपका एंगल सी बराबर आ गया कितना, 60 डिग्री। ओके, क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल यस। लाइन यस पी पैरेलल है, लाइन यस पी पैरेलल है आर क्यू के। ओके, तो यहां पर क्या है, बस यस पी ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यस पी पैरेलल आर क्यू। अब हमें सबसे पहले इसमें ढूंढना है ट्रांसवर्सल का, ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। आपको बताया गया जब टू लाइन पैरेलल है तो जो एक लाइन होते हैं ट्रांसवर्सल होते हैं, और ट्रांसवर्सल लाइन की जो ए वाला एंगल होते हैं अंदर वाले, ये दोनों का सम जो होता है 180 होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। अब यहां पर ट्रांसवर्सल, अब ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, ए वाला यस आर मतलब आर एस क्या है, आर एस को हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, आर एस इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब यहां पर आर एस ट्रांसवर्सल हो गया। अब इन दोनों का सम एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या लिख देंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल, ओके, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इसमें क्या है, एंगल आर, ये क्या है, मतलब राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री दिया गया है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल यस इक्वल टू हो गया 180। अब एंगल यस का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस 90 डिग्री, तो आपका हो गया एंगल यस बराबर 90 डिग्री। तो आपका एंगल यस का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, पी का वैल्यू बताना है। यस का तो हम एंगल बता दिए 90 डिग्री, अब पी का कैसे निकालेंगे, तो इस बार हम इसे ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, तो लिखेंगे यस पी पैरेलल आर क्यू एंड क्यू पी या पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। इज अ ट्रांसवर्सल लाइन इसे मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। सेम चीजें हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके। यहाँ पे इसका भी इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब लिख लेते हैं, एंगल पी का वैल्यू हमें नहीं पता है, बट क्यू का वैल्यू हमें दिया गया 130 डिग्री इक्वल टू 180, तो आ जाएगा आपका एंगल पी इक्वल टू 180, इसको उधर मूव कराएंगे 130, तो एंगल पी इक्वल टू हो गया 180 में से 130 गया तो आपका हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस आपका एंगल पी का वैल्यू 50, ए आ गया आपका 50 और ए आ गया आपका 90। ओके, क्लियर। यस और पी, एंगल पी और यस का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफी छोटे छोटे वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को फाइनली खत्म कर दिया। अब अगला एक्सरसाइज 3.4 होगा और आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।